नमस्कार मित्रों, सहज प्रभा YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सार भाग को आपके बीच लेकर आए हैं 55 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये 55 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं 55 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह, ये वर्तनी की थोड़ी सी गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं, तो इसे आप शुद्ध करके पढ़ें या समझें। विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जफर था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में था। तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी का गठन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे में किया गया। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ए.ओ. ह्यूम ने आईएनसी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को सेफ्टी वाल्व प्रदान करना। ह्यूम ने पहले महासचिव के तौर पर इसमें काम किया था। पांचवा प्रश्न है, 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। छठा प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। सातवां प्रश्न है, नरम दल के नेता कौन कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्ता, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूल आदि। नरम दल भारतीय राष्ट्रवाद का पहला और आरंभिक चरण या मध्यम दर्जे का चरण भी कहलाता है। नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास था और उन्होंने पीपीपी मार्ग यानी विरोध, प्रार्थना और याचिका को अपनाया था। अगला 8वां प्रश्न है, चरमपंथी नेताओं में कौन कौन शामिल रहे? 1892 के बाद कांग्रेस में चरमपंथ विकसित होने लगा था और चरमपंथी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष थे। पीपीपी मार्ग के बजाय इन्होंने आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और स्वदेशी पर जोर दिया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना की। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। 11वां प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद चरमपंथ ने क्या संकल्प किया था या पारित किया था? प्रशासनिक सुविधा के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905 की घोषणा के बाद स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प पारित किया गया था। 12वां प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापना की थी अभिनव भारत की। 13वां प्रश्न है, 1905 में बनारस में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 14वां प्रश्न है, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1906 में। 15वां प्रश्न है, 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के किनारे हुए कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किसने की? फिरोज शाह मेहता ने की थी, जिसमें नरमपंथी और चरमपंथियों के बढ़ते विवाद के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। 16वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? मुस्लिम लीग का गठन आगा खान तृतीय और मोहसिन मुल्क द्वारा 1906 में किया गया। 17वां प्रश्न है, गदर आंदोलन कब शुरू हुआ? 1913 में शुरू हुआ था। लाला हरदयाल ने इसे शुरू किया और कोटलैंड में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में था और गदर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न, कोमागाटा मारू घटना कब हुई थी? सितंबर 1914 में हुई थी। इसके लिए भारतीयों ने शोर कमेटी नाम से एक समिति बनाई थी जो यात्रियों की कानूनी लड़ाई लड़ती थी। 19वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ?
1914 में हुआ था। 20वां प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक लिखा है, तिलक पढ़ें, बाल गंगाधर तिलक ने की। इसका मुख्यालय पूना में था और स्वराज की मांग की गई थी। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था और इसका मुख्यालय मद्रास के करीब अडियार में था। अगला प्रश्न 21वां, भारत सरकार अधिनियम 1919 या मोन्टागू चेम्सफोर्ड एक्ट क्यों पारित किया गया था? भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए। 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 23वां प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में की थी, सत्य और अहिंसा के विचार के प्रचार के लिए। 24वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उनके लौटने के बाद उनका यह पहला आंदोलन या सत्याग्रह था। 25वां प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ। 26वां प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई? 1918 ईस्वी में। 27वां प्रश्न है, रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? फरवरी 1919 में। गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इस आंदोलन में छात्र, मध्यम वर्ग, मजदूर और पूंजीपतियों ने हिस्सा लिया और संगठन के तौर पर कांग्रेस कहीं नहीं थी। यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। अगला प्रश्न 28वां, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ या हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अप्रैल 1919 को लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे और वहीं पर अंग्रेजी हुकूमत की जो पुलिस फोर्स थी उसने लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, लोगों की मौत हुई। ये नरसंहार जलियांवाला बाग में हुआ था। 29वां प्रश्न है, 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने किन मुद्दों को लेकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की? ये 3 मुद्दे थे, पंजाब में हुई बेइंसाफी, खिलाफत का मुद्दा और स्वराज की मांग। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, अकाली आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में ये शुरू हुआ। 31वां प्रश्न है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? वर्ष 1924 में कानपुर में हुआ। चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल इसके सदस्य थे। वर्ष 1929 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फिरोज शाह कोटला दिल्ली में गठन हुआ और इसमें भगत सिंह भी शामिल हुए और इसके प्रमुख थे उस समय चंद्रशेखर आजाद। 32वां प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। रेल लूटी गई और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और अशफाक उल्ला खां को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी गई। 33वां प्रश्न है, 3 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। 34वां प्रश्न है, INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा पारित किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का फैसला भी किया गया। 35वां प्रश्न है, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली भवन में बम विस्फोट कब किया गया? 1929 ईस्वी में। 36वां प्रश्न है, पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 37वां प्रश्न है, दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। 38वां प्रश्न है, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1929 में। 39वां प्रश्न है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 41वां प्रश्न है, INC का कराची अधिवेशन कब हुआ? 29 मार्च 1931 को। 42वां प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था।
अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। 44वां प्रश्न है, हरिपुरा गुजरात और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? क्रमशः हरिपुरा में 1938 में और त्रिपुरी में 1939 में हुआ था। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 45वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब छिड़ा? 1939 ईस्वी में छिड़ा था। 46वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था उसके बाद। 47वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भेजने की घोषणा कब की गई? 11 मार्च 1942 को प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों के संवैधानिक गतिरोधों और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए साइमन क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन भेजने की घोषणा की थी। 48वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 49वां प्रश्न है, सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की और कब की? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन गिल द्वारा ये स्थापना इसकी की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर और रंगून के दूसरे मुख्यालय का पदभार संभाला था। 50वां प्रश्न है, शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया? 1945 में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वावेल द्वारा वावेल योजना, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है, इसका प्रस्ताव लाया गया। 51वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा कब की गई थी? 1946 में पीएम क्लिमेंट एटली द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 52वां प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 53वां प्रश्न है, बालकन योजना क्या है? मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता के हस्तांतरण के लिए रास्ता ढूंढने के उद्देश्य के साथ भारत भेजा गया। इसे बालकन योजना नाम से जाना जाता है। 54वां प्रश्न है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 3 जून 1947 को। इसके द्वारा सत्ता को 2 प्रभुत्व राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान को सौंपा गया। आज का अंतिम प्रश्न, 55वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ। आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, इसके विषय में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, इसके विषय में भी लिखें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इष्ट मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।